तारों को झिलमिलाने वाला, सूरज को चमकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, समंदरों की तह में कीड़ों को खिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज़्क पहुंचाने वाला। एक दिन मैंने सेब को काटा, ऊपर से सेब बहुत खूबसूरत, चाकू जब चलाया सेब काटा तो बीज सेब में कीड़ा मुस्कुरा रहा है। तवज्जो है, खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, चारों तरफ से बंद है, मजे से सेब खा रहा है, इसे ऑक्सीजन की कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा बंद सेब में नहीं, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला। लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। 40वें में नहीं बैठे हो यार, नबी के मिलाद में बैठे हो। बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला अल्लाह अल्लाह, जरा बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फूलों को महकाने वाला, फूलों को महकाने वाला। अब आप लोगों के लिए, आपके यहाँ खेती होती है ना, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। तवज्जो किसान लोग गौर करें। अच्छा, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला। तवज्जो है, अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला। पेड़ आम का एक होता है, मगर अलग 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 अंदाज के आम तुम्हें खिलाने वाला मेरा अल्लाह। माँ के शिकम में, तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। अब जुमले पे नौजवान बच्चे गौर करें, पढ़ने वाले बच्चे गौर करें जो कॉलेजों में पढ़ते हैं। यही बच्चा माँ के शिकम से, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको करोड़पति बनाए। आमीन ना कहने को कभी बन जाओ। इतना बड़ा हसद है यार गांव गांव में, पूछिए मत आप। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। अच्छा, गांव में अगर कोई बन जाएगा तो नाम तो आपके गांव का, मैं तो अमरोहा रहता हूँ। हसद मत किया करो किसी से, हसद की बीमारी ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने दिया इसे। अच्छा, जिसे इसने दिया मौला मुझे भी दे दे, उसके खजाने में कोई कमी है, अल्लाह खुश रखे। बेचारे बीच से इतनी दूर से चल के आए हैं, उन्होंने दे दिया नजराना। कोई किसी को नहीं देता है, ये नबी के सबको प्यार में दे देते हैं। अल्लाह खुश रखे। गौर करें, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए। तवज्जो है, बच्चा माँ के अब गौर करें, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पैदा हो जाए। पैदा होने के बाद एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। भैया भाई हाथ जोड़ता हूँ, मोबाइल रख लीजिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए रख लें, अल्लाह खुश रखे। बहुत कीमती जुमले दे रहा हूँ, ये सच बात है। थोड़ी देर आप लोग बैठे, अच्छी बातें दे रहा हूँ। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पैदा होने के बाद एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर, मुंह बंद करने के बाद डॉक्टर कहेगा, बड़े बड़े साइंसदान कहेंगे, थोड़ी देर के बाद जब ऑक्सीजन ना मिलेगी सांसें घुट जाएंगी, मर जाएगा। तवज्जो है, सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला मेरा करीम अल्लाह। अब आओ अगले जुमलों पे और गौर करें। नौजवानों, गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। एक जुमला बड़ा प्यार का आप तक पहुंचाने लगा हूं। मक्खी के मुंह में, क्या बात है, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तकदीर बना दे, तकदीर बना दे, पढ़ लो मेरे साथ, तकदीर बना दे,
तकदीर बना दे, अल्लाह मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे मेरा करीम अल्लाह। कुरान में ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो, रब ऐलान फरमाता है, ऐ ईमान वालो, बड़े प्यार के जुमले बहापुर वालो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो, कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तवज्जो, इन्हें मत देखो, ये 100 रुपए सबको दे रहे हैं, ये इनका नजराना है, अल्लाह ताला इन्हें खुश रख के सबको दे रहे हैं। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो तुम भी इन्हें दे सकते हो, तुम्हारे लिए नाजायज नहीं, दे सकते हो। अल्लाह सलामत रखे। कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग मुस्कुराते हुए, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे मेरा करीम अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? ऊंचा बोले, किससे डरो? हमारी क्या हालत है? चौराहों पे खड़े हो के ठट्टे मारना, अजान का वक्त हो रहा है, फजर की नमाज में तुम्हें फिक्र नहीं है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, रात के 2-2 बजे तक नंगे नाच, अय्याशों के मनाजिर, सुबह को 8 बजे तक उल्टा पड़ा है। गलत तो नहीं कह रहे हम? 8-8 बजे तक सुबह को उठने वालों, फिर कहते हो मौलाना तावीज दे दो। मैंने कहा करेगा क्या? बोले हजरत कमाता बहुत हो, बरकत नहीं होती। मैंने कहा होगी नहीं, अल्लाह ने सारी बरकतें फजर की नमाज में रखी हैं। अल्लाह की रोजी का फरिश्ता फजर के वक्त आता है, मगर जब तू औंधे मुंह पड़ा रहता, बरकत कहां से होगी? क्या बात है, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं। एक जुमला नोट करें, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठकर कभी बोलते ही नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। क्या बात है, परिंदे भी चहचहाते हैं, मगर आज का इंसान 8-8 बजे तक उल्टा पड़ा है। तुम्हारी तो छोड़ो, पहले दौर में फजर की अजान होती थी, माए बहनें बेटी उठ के खड़ी हो जाती थी। आज तो बहनें भी 8 बजे तक पड़ी हैं, झाड़ू सुबह की 8 बजे लग रही है। प्रैक्टिकल करके देख लो, सुबह की 8-8 बजे झाड़ू, घरों में नहूसत का माहौल। अल्लाह रहम फरमाए। जबकि बेटियों को ये चाहिए, अबे बैठ जा चुकंदर, बैठ जा, खटर 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 खटर। बेटियों को ये चाहिए कि फजर के वक्त खड़ा हो जाना चाहिए, लोटा भर के भाई के पास चली जा, लोटा भर के बाबा के पास चली जा, लोटा भर के शोहर के पास चली जा, और कहो जाके, ओ मेरे भैया अजान का वक्त हो गया है, नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह का बुलावा आ रहा है, चला जा मस्जिद, चला जा, वजू कर ले। बहन लोटा लेके पहले दिन आएगी, शर्म नहीं आएगी भैया को, दूसरे दिन शर्म आएगी, तीसरे दिन शर्म आएगी। जब ये बहन रोज लोटा भर के पानी का लाएगी, एक दिन भाई की गैरत जाग जाएगी, बिस्तरे से खड़ा हो जाएगा, वजू करेगा, अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? शोहर के पास अगर बीवियां जाएं, रोज जाएं, और जाके कहो, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सर के ताज, खड़े हो जाओ, फजर का वक्त हो गया है, अल्लाह का बुलावा आ गया है, मगर ना, ये खुद सो रही हैं आराम से। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी सी टैबलेट कड़वी है, हाँ हाँ, मगर टैबलेट कड़वी जितनी होती है आराम जल्दी कर देती है। ये बातें वो हैं कि जो जरूरत की हैं, जो जरूरत की हैं। असल है नमाज, असल है नमाज। नमाज से चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर आता है, रिस्क में बरकतें पैदा होती हैं। सुबह को फजर की नमाज पढ़ ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, फजर की नमाज की बरकतें एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर एक बात और सुन ले, नमाज से पहले भी कुछ है।
किसका हाथ टूटा है? किसका टूटा? अच्छा एक बात बताऊं आपको, चलिए यार जाने दीजिए, छोड़िए। बेटे जैद का बकर ने तोड़ा, बकर का जैद ने तोड़ा, क्या हुआ? चलिए बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे लाल, बैठ जाओ। कोई नहीं कोई नहीं, बच्चे, बच्चा तो बच्चा ही होता है। देख ले भाई, फेंक दिया जाएगा। अब हम ऐलान नहीं कर रहे हैं, भैया ऐलान कर रहे हैं, उधर पहुंचा देंगे हम आपको। अच्छा एक काम करो, खड़े हो जाओ। कितने लोग हो तुम, जरा गिनती करते हैं। खड़े हो ना, खड़े हो बेटा, जल्दी खड़े हो। तुम भी खड़े हो भाई, खड़े हो जाओ। अच्छा पूरी टीम है मक्कारों की, खड़े हो, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। ये जरा लाठी लाना मुझे, वहां पहुंचो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे पहुंचो। ना 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 ना, मारना नहीं है चच्चा, मारना नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। जाओ बेटा, निकाल दो, कैमरे वाले निकाल दो जरा। जाओ बेटा, बिटिया बैठी रहो, बिटिया बहुत अच्छी है। जाओ बेटा, तू भी जा, वहीं जाओ बेटे, जाओ बेटा, आराम से जाओ। और बेहतर हो तो सो जाइयो घर जाके। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये पूरी टीम थी, टीम तो किसी भी मामले में खेला बिगाड़ देती है। अल्लाह खैर फरमाए, ये पूरी टीम मक्कारों की बैठी हुई हमारे पास में आके। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। हमारे बच्चे नशे की दुकानों, हमारे बच्चे नशे की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे, मक्कारियों की दुकानों पे हमारे बच्चे, और फिर क्या कह रहे हैं? पिट हम रहे हैं। हमने कहा बेटा जितनी मक्कारी अभी और कम पिट रहे हो, हम सही कह रहे हैं। 18 साल के बच्चे नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं। कारी मुनादिर साहब मैं सही बात कह रहा हूं। एक बंदा मेरे अमरोहा शहर में, मैं कहीं से आ रहा हूं तो रास्ते में खड़ा रात के 9 बजे अकेला तने तनहा। मैंने कहा बेटा क्यों खड़े हो, नाम क्या है? माहौल अलग है आजकल का। मैंने कहा नाम क्या है? बोले नाम अब्दुल रहमान है। यार बहुत सोना नाम है। मतलब खड़े क्यों? बोले हुजूर कोई मसला नहीं। बोले बता दी। बोले हजरत कोई मसला नहीं, बहुत देर हो गई, क्योंकि दाढ़ी वाले को देख के जल्दी बताता भी तो नहीं है। हमने कहा बताओ ना, बता दो यार, हम भी आज ठाली हैं, कोई काम है नहीं है, बता दो। बोले हुजूर लत लग गई है। अच्छा हमें इसका पता भी नहीं था, उसके बाद पता चला कि ये ठलवे लोगों का काम है। जो कमाते हैं वो दूसरा काम करते हैं, जो ठलवे होते हैं वो ये करते हैं। आज हमारे घरों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, जबकि मुसलमानों के बच्चों के अंदर वो माहौल होना चाहिए, कोई देख के कहने पे मजबूर हो जाना चाहिए, यार देखो कितना सोना बच्चा है, तहजीब कितनी अच्छी है, अखलाक कितना आला है, बातें कितनी सोनी है। मगर ना, अभी पिछले महीने 1.5 महीने पहले कानपुर की तुमने खबर सुनी? कानपुर की खबर 15 साल की बच्ची है। और ये वो बात बता रहा हूं कि जो दिल से दिल दुखता है। बेटियों तुम अपने बाप का वकार हो, बेटियों तुम अपने कबीले की शान हो, इज्जत हो, नाक हो। अगर एक बेटी की इज्जत नीलाम हो जाती है, पूरे कबीले की नाक कट जाती है, पूरे कबीले की खानदान की नजरें झुक जाती हैं। सुने गौर करें बेटियों, आज मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, सब अपनी जगह है, मगर इतना तो हक है कि हम अपने की तारीफ करने लगे। आज इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी बेटियों को दूसरों के घर की बहू बना दिया है। इस मोबाइल के डब्बे ने हमारी कितनी बेटियां जो मंदिरों में जाके शादी करने लगी हैं। कोई गैरत नहीं है हमारी बेटियों के दरमियान। सुने बहापुर वालों, घर में जब मेरे यहाँ आपके शादी होती है, 8 साल की बच्ची से लेकर 25 साल की बेटी के सर पे किसी के दुपट्टा नहीं होता है। मैंने कहा बाप तेरी गैरत कहाँ डूब गई, माँ तेरी गैरत कहाँ मर गई, ओ जवान भाई तेरी गैरत को किसने लूट लिया। तेरे घर का ये माहौल है। प्रैक्टिकल करके देखिए आप, शादी के माहौल में एक बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। बेगैरती हमारे घरों के अंदर है, बेशर्माई हमारे घरों के अंदर है, बेहयाई हमारे घरों के अंदर है।
बाप डांटने को तैयार नहीं है, भाई समझाने को तैयार नहीं है, माँ कुछ कहने को तैयार नहीं है। जबकि नंदों को बिगाड़ने में सबसे अहम रूल भाभी का होता है, भाभियां बिगाड़ती हैं। जबकि भाभी को ये चाहिए ये मेरी छोटी नंद है, ये मेरी बेटी की तरह है, उसकी परवरिश ये सोच के करो। अगर ये बेटी की इज्जत नीलाम हो गई, मेरे शोहर की नाक कट जाएगी, क्योंकि उसकी बहन है। अगर मेरी बहन, अगर तूने ये एहसास कर लिया कि मेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो जाएगी, तू बेटी की तरह परवरिश करेगी, उसका ख्याल करेगी, उसकी इज्जत की हिफाजत करेगी। 15-15 साल की बच्चियां, सुनो सुनो कानपुर का, 15 साल की बच्ची है, रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाती। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, जब 1 महीना गुजर गया, माँ को रोज नशे की गोलियां दे दे के जाती। माँ बेचारी नींद में सो जाती। अल्लाह अल्लाह, एक मुद्दत के बाद, एक लंबे जमाने के बाद माँ बीमार हो जाती है। जब माँ को लेके बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों ने चेकअप कराया, चेक करने के बाद डॉक्टर कहने लगे माँ बुढ़ापा है, इतनी नशे की गोलियां ना खाया करो। माँ जब होश में आती है कहती है बेटा डॉक्टर साहब मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। और बेटी बेटी होती है, किसी की भी हो, मगर वो बेटी भी कलमा पढ़ने वाली थी। एहसास करो मेरी बहनों, तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। और नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा, खड़े हो जाओ अपनी बहनों की हिफाजत करने के लिए। आज तुम्हारी बहनों को बुरखे के नाम पे निशाना बनाया जाता है, रोडों पे तुम्हारे बुरखों को निशाना बनाया जाता है, तुम्हारी बहनों पे नजरें गंदी डाली जाती हैं। मगर नौजवानों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करूंगा, खड़े हो जाओ। आज बहन बेटियों को कुत्ते की तरह तकने नहीं है, बल्कि बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करनी है। मगर ना भाई कुछ कहने के लिए तैयार है, ना बाप कुछ कहने के लिए तैयार है, ना माँ कुछ कहने के लिए तैयार है, कोई समझाने के लिए तैयार है नहीं। 3 लोग मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे सरकार ने फरमाया, सुनो हदीस, आका ने फरमाया वो कौन लोग 3? नंबर 1 वो बाप, एक जुमला, वो बाप कि जिस बाप ने अपनी कभी बेटी को नहीं समझाया, आवारा घूमी, बेपर्दा घूमी। अल्लाह फरमाएगा पकड़ो 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 पकड़ो, तवज्जो, पकड़ो इस बाप को जिस बाप ने अपने घर में कभी इस्लामी माहौल कायम नहीं किया, पकड़ो इसको और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। दूसरा हुक्म होगा पकड़ो उस भाई को, इसे भी पकड़ो फेंक दो। तीसरा हुक्म शोहर को होगा, इसने कभी अपनी बीवी को नहीं समझाया, पकड़ो इसे भी फेंक दो। बाप भी गया, भाई भी गया, शोहर भी गया, तीनों गए जहन्नम में। क्योंकि कुरान ऐलान फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। और हाकिमों का क्या हाल है मालूम है? नमक तेज हो गया तलाक, कपड़े नहीं धोए तलाक, रोटी नहीं पकी टाइम पे तलाक। तेरे बाप की नौकर है क्या वो? इमाम साहब कह रहे हैं 25,000 रुपए मेहर मैं नानो नफका के तेरे निकाह में दी, कबूल की? तो आराम से कह रहे हैं दूल्हे साहब कबूल की। हमने कहा बेटा नान माने आटा नहीं है, रोटी है, मैं रोटी के कबूल किया है। जरा जरा सी बात पे तलाकें हो रही हैं। कल से मेरे पास 3 फोन आए, बोले हजरत तलाक हो गई है। मैंने कहा कितनी दी है? बोले हजरत 3 तलाक दे दी। तवज्जो है? जरा जरा सी बात पे तलाक हो क्या गया? बोले हजरत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा मथुरा का पेड़ा खिला के कोई तलाक देता ही नहीं है, बनारस की साड़ी ला के तलाक कौन देता है? फिरोजाबाद की चूड़ी पहनो बेगम तुम्हें कल तलाक देंगे, कभी ऐसा देखा? तलाक तो उससे भी होती है। और एक जुमला भी सुन लो मां बहनों, तलाक 100% औरत की मुजोरी पे होती है। ये भी आप गौर करें, 100% औरत की मुजोरी पे होती है। काहे की पे हो? किस बात पे होती है? औरत अगर मुजोरी कम कर दे, तलाक के जितने मामले सामने आ रहे हैं मैं समझता हूं 95% कम हो जाए। जरा जरा सी बात पे जबान दराजी, जरा जरा सी बात पे बोलना। शोहर बेचारा कमा के आता है, मेहनत करके आता है, मजदूरी करके आता है, जबान लड़ाने की जरूरत क्या है?
अच्छा एक जुमला और बताएं आपको, जब कोर्ट कचहरी होती तो वहां चपरासियों के सामने जी सर जी सर जी सर, इतना सरसर अगर अपने शौहर के सामने किया हो तो तलाक नहीं होती। सरसर वहां हो रही है, फाइलें पकड़ के चपरासियों के पास, अगर ये सर जी हुजूर मेरे शौहर मेरे सर के ताज मेरे सब कुछ, अगर ये कह के अपने घर में बातें की होती तो कसम खुदा की कभी तलाक की नौबत ना आई। एक औरत हमारे पास में आई, कहने लगी हजरत रोज मारता है, बहुत मारता है। हमने दिल दिल में सोचा पक्की मुजोर हो गई है, तवज्जो है। बोले मारता बहुत है, मैंने करें क्या ये बताओ। बोले हजरत जी तावीज दे दीजिए, और तक और करें, हजरत जी तावीज दे दो। देते हम तावीज। पेन निकाला, 3 लकीरें खींची मुनाजिर भाई, हम जानते हैं तावीज बनाया। हमने कहा लो ले जाओ बहन जी, और जैसे ही आए वो और झगड़ा शुरू हो, पॉकेट से निकालना, दाढ़ के नीचे दबाना है, जोर से दबा के बैठ जाएगी। तवज्जो है, लेके चली गई। जी हजरत ठीक है। पहुंची अपने घर, पहला दिन हुआ झगड़ा शुरू, पॉकेट से कहीं तावीज निकाला, दाढ़ के नीचे। वो एक बार बोला, ये 10 बार। हाँ, जब वो एक बार बोलता तो ये 10 बार बोलती थी, इसीलिए पिटाई होती थी। आज तावीज ने काम कर दिया, निकाला दाढ़ के नीचे। वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, बोले सुधर गई माशाल्लाह, मुजोरी नहीं कर रही अब। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जब 8 दिन ये अमल किया, घर में प्यार का माहौल, झगड़ा खत्म। एक गुरु के मीठे का डिब्बा संभल वाला मौलाना के पास, बोले मैंने कहा बहन जी काहे का है। बोले हजरत तावीज बहुत अच्छा था, काम हो गया। हमने कहा मुजोर अगर पहले ही जबान पे कंट्रोल कर लिया होता, काम बन गया होता। डिब्बा ही क्यों खर्च होता है। मगर बाज बाज शोहर भी पक्का मुजोर है, ऐसे मारता जैसे जानवर को मारता है। हमने कहा बेटे जिस दिन तेरी बेटी होगी, जब तेरी बेटी को तेरा दामाद मारेगा तब तेरा दिल फटेगा। इस बेटी पे हाथ उठाने से पहले ये ख्याल कर ले, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, इसे भी किसी ने पाला है, बड़ा नाजुक और नरम मिजाज से पाला होगा। गलत कह रहे हैं हम। घर में प्यार का माहौल कायम करो ताकि लोग देखें और देख के कहने पे मजबूर हो जाएं, वाकई यार फला के घर का माहौल देखें। आज की बातों पे अगर तुमने मेरी बात पे अमल कर लिया, कभी पिटने की नौबत आएगी नहीं। सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा ये बताओ कि हमें 55 मिनट हो गए, खत्म करें और बोलें? बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? अच्छा मैंने कहा मैं बोझ नहीं बनता। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। ना मैंने तो कहा होश में है सब, मैंने कुछ कहा तो नहीं, मैंने कहा होश में है। अल्लाह खुश रखे। सुने बहुत अच्छे लोग हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके मुस्कुराते हुए लब। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। अय्याशों के अड्डों पे ठोकर मार दो जवानों, शराबों की दुकानों को दूर कर दो। तवज्जो है। मक्कारियों के अड्डों में ठोकर मार के पलट के कुरान को सीने से लगा ले। रात के 2-2 बजे वजू करके अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाओ। अच्छा माशाल्लाह। रात के 2-2 बजे अपनी पेशानी को सजदे में झुका ले। मैं भी कौशाम्बी के इलाके में पहुंचा, रात के 11:30 बजे मैं पहुंचा। बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। जब मैं पहुंचा तो मुझे नमाज अदा करनी थी। जैसे ही मैंने वजू किया, मस्जिद में गया तो मैंने देखा हजरत 18 साल का बच्चा है। बोल दे सुभान अल्लाह। 18 साल का बच्चा है और सजदे में तने तनहा मस्जिद में रो रहा। 18-20 साल का बच्चा सजदे में तने तनहा रो रहा है और गिड़गिड़ा के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। नौजवानों ईमानदारी से बताओ कि कभी तुम्हारे लिए एक रात ऐसी आई है कि तुमने उठ के अपने रब को राजी किया हो? एक रात
कदम कदम पे झूठ बोलने वालों, कदम कदम पे गुनाह करने वालों, एक रात तुम्हारी जिंदगी में ऐसी नहीं है कि तू एक रात अपने रब को राजी कर लेता, पेट भर के इबादत कर लेता। रब्बा मैंने कदम कदम पे गुनाह किए, मौला मेरे गुनाह छोटे हैं, तेरी रहमत बड़ी है, या अल्लाह तू अपनी रहमत से मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और कुरान की तिलावत का तो ये हाल है हजरत, आज पूछिए नहीं। पहली बात तो इस मोबाइल के डब्बे ने इतना व्यस्त कर दिया कि नौजवानों को फुर्सत नहीं है कुरान पढ़ने की। और एक बात और बताऊं, जितने बुजुर्ग हैं ये बताएंगे, हमें 20 साल पहले याद है, 20 साल पहले हम दादाजी के साथ जब मस्जिद से अपने घर की तरफ आते थे तो गांव की हर गली से कुरान अजीम फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाजें आती थी, कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज जाओ प्रैक्टिकल का देख लो तुम, सन्नाटे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, जब घरों में कुरान नहीं रहा, कुरान की तिलावतें नहीं रही, सजदे नहीं रहे, तो ईमानदारी से बताओ बहापुलवारों पिटेंगे नहीं तो और क्या होगा। आज इस जलसे से ये दर्स लेके जाओ, फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं भी लगाएंगे, और तुम देखना फिर कैसी बहारें आएंगी। अच्छा, नमाज से पहले भी एक चीज है, नमाज से पहले क्या है? इश्क नबी। नमाज लाके किसने दी है? बोलो, पक्का है? सबसे पहले नमाज, तवज्जो है, नमाज, नमाज से पहले, सबसे पहले नमाज, नमाज से पहले इश्क नबी, क्योंकि इश्क नबी नहीं तो नमाज भी नहीं। शैतान ने इतने सजदे किए बगैर इश्क नबी के, सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। गलत तो ना कह रहे हम? इश्क नबी, मगर चोटे हर दौर में, ईमान के डकैत हर दौर में, जब जहां देखो, जिस हालात में देखो आप, अल्लाह रहम फरमाए, इश्क नबी खींच रहे हैं लोगों के दरमियान से। अल्लाह का नबी, तवज्जो है, गौर करें आप, अल्लाह के नबी की इश्क को अपने सीने में बसाइए। बेशक। और कैसा इश्क मालूम है? एक बात सुना दूं तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा। एक सरकार का मौजज़ा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मुनादिर हुसैन बदायूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम मुनादिर हुसैन बदायूनी, शायर इस्लाम मुनादिर हुसैन बदायूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हमारे हिंदुस्तान की मशहूर सनाखा, और माशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा इनाम है। जा रहे हैं आज भी वही कोयल जैसी आवाज, क्या बात है, बेशक। वही धमक, बुजुर्ग अलहाज मुनाजिर हुसैन बदायूनी मिंबर नूर पे आ गए। मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत का कलाम सुनने को मिलेगा। जी बेशक। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आगे बढ़े। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजमा है, अल्लाह खुश रखे। नबी का इश्क, कैसा इश्क, कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, हुदूद मदीना में, तवज्जो, हुदूद मदीना में। जी जी जी। आज दो मुनाजिर है माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह का फजल है, सुन्नियों में सब मुनाजिर है। क्या बात। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अरे हमारे तो अल्लाह का फजल, उलमा को छोड़िए, ये भी मुनाजरे कर लेते हैं। हाँ, मिसालें देते हैं, खूंटा ठोका मट्टी कहाँ गई। हाँ, हम सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा मजमा है, सुने मोहब्बत के साथ।
हुदूद मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। इश्क की बात आई है, वो मदीने के कबूतर हाजी साहब ने भी देखे, इस साल हमने भी देखे हैं। सुने, एक बाज ने मदीने की हद से एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठाया? इश्क देखें, इश्क, इश्क देखें। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। ये तो आपने भी देखा होगा बहापुर वालों, जब बाज किसी भी परिंदे का बच्चा उठाता है तो चिड़िया उसका पीछा करती है, उसके पीछे दौड़ती है। मगर आज का मामला बिल्कुल उल्टा है। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात। हाय हाय, चिड़िया चली मेरे नबी के, जरा बोल दे यार, जरा बोल दे, ऊंचा होके बोल दे, दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके चहचहाने लगी, आका की बारगाह में जाके बोलने लगी। नबी के गुलाम, नबी के असहाब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या फरियाद लेके आई है? तुम्हारा नबी परिंदों की बोली भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, मेरा नबी चूंटियों की बोली भी पहचानता है। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या फरियाद लेके आई है? कसम खुदा के चेहरे खिल जाएंगे। बहापुर वालों, अकीदा ले जाओ, परिंदों से ले जाओ। क्या बात है। जरा देखें क्या फरियाद लेके आई है। अच्छा, एक बात और देखिए आप लोगों ने, ये बाज जब परिंदे का बच्चा उठाता है तो बाज उड़ते उड़ते उसमें अपनी चोंच मारना शुरू कर देता है, यानी उसे खाना शुरू कर देता है। मगर आज का मामला देखो, लबों पे मुस्कुराहट, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाज लेके चला अपने घर की तरफ, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके बिलक रही है, परेशान है, चहचहा रही है, तड़प रही है। गुलाम अर्ज करते हैं, आका क्या फरियाद लेके आई है? अब सुने गोल्डन जुमला, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह, वापस दिला दो, इतनी पावर है नबी में। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। परिंदा लेके चला गया, मगर मेरे बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला, हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तो अकीदा है ना। अच्छा, एक बात और सुने, अल्लाह की अता से लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं देते। मैंने कहा तुझे नहीं देते, हमें देते हैं, मगर अल्लाह की अता से देते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? अल्लाह की अता से देते हैं। देखो ऐसे देते हैं। आका ने जब चिड़िया अर्ज कर दिया, आका मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो, मेरे आका ने फरमाया, ओ सबा, ओ हवा, दुनिया में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पावरफुल हैं, ताकत वाले हैं, मगर हवा पे किसी की हुकूमत नहीं, हवा किसी का कहना नहीं मानती। अच्छा, बातिल फिरके इश्क तो निकाल देते हैं, ये तो पक्का है। इशारे की ज़बान को आप समझे तो बहुत अच्छे समझ लेंगे। जी जी, ये सच्चा बता रहा हूं मैं, हकीकत बात है मुनाज़िर भाई। चेहरे काले होते हैं, और जिसके दिल में नबी के इश्क का नूर होता है, काला भी हो तो चेहरे पे उजाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। सही कह रहा हूं मैं, काला भी हो तो चेहरे पे उजाला होता है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, चोट आएंगे 100 साल पहले, सूना जंगल रात अंधेरी छाई
बदली काली है और सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाले हैं। ईमान पे डाका मारने के लिए आएंगे, ईमान के चोर आएंगे, ईमान के डकैत आएंगे। खुश रख, तवज्जो है, ईमान के चोटों से बचना है और ये अकीदा देना, ये अकीदा। चिड़िया कह रही या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा दिला दो, या आका मेरा बच्चा दिला दो। हाय हाय, सोने की बारगाह में आई है। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना। अगर जुमला अच्छा लगे तो एक नारा मजमे से लगा देना, तुम्हारे नबी की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे यार। लगाया तो भले से लगाया जी, क्या है, छोटा लगाया उन्होंने, ये हिम्मत तो की है। अल्लाह सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बेचैनी सी तो नहीं बढ़ रही? अच्छा लग रहा है, और बढ़ जाए थोड़ा सा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कभी बेचैनी हो रही हो कि मौलाना हटेंगे कब, हटेंगे कब? ऐसा तो नहीं है, चेहरे खिले हुए। अच्छा, इस वक्त जो ये वक्त हो रहा है, इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता जैसे आपका खिल रहा। इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जावे, मगर माशाल्लाह खिल रहे हैं आप लोग। चच्चा भी सब, दादा भी सब मुस्कुरा रहे हैं। इतना सोना मजमा तो यार कभी कभी मिलता है जितना आज है। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्की से नवाजे। गौर करें, मेरे आका ने फरमाया ओ बाज जा जा। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा उस बात से जाके कह देना। एक अपनी तरफ से जुमले का इजाफा कर दूं, सोना जुमला सुन्नी बोलता है, सोना जुमला सुन्नी बोलता है और कोई नहीं। सोना जुमला सुन्नी बोलेगा, खूबसूरत बोलो, जिससे प्यार होगा, जिससे मोहब्बत होगी। अगर वो कंगड़ा भी होगा ना तो भी अच्छा लगेगा, लंगड़ा भी होगा तब भी अच्छा लगेगा, अच्छा कलवा भी होगा तब भी अच्छा लगेगा। मैं सही बता रहा हूँ। और कारी सोहेल की तरह अगर कोई खूबसूरत भी हो तो टोपी, अरे यार टेढ़ी ओढ़ रखी है, अंदर से जब हसद होगा। अच्छा, एक रात आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताऊं फारूक भाई, एक रास्ते में कलवा बैठा है, एक आंख से काड़ा बैठा है, दांत बाहर है, लंगड़ा है, हाथ से भी टूटा हुआ है। तो एक जाएगा तो क्या कहेगा, लंगड़ा बैठा, एक कहेगा कलवा बैठा, एक कहेगा दतवा बैठा, एक कहेगा काड़ा बैठा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ईमानदारी से बताओ, उसी रास्ते से अगर उसकी माँ गुजर जाए तो कहेगी मेरा चांद बैठा है, मेरा हीरा बैठा है, मेरा मोती बैठा है। पता चला मोहब्बत की बोली अलग होती है बगावत की बोली। इसीलिए हम नबी को बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और जो बगावती होते हैं वो या नहीं बोलते। एक मस्जिद में मुनाजिर भाई हम पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए, गैरों की मस्जिद थी, तो उस मस्जिद में पहुंचे तो टाइलों पे लिखा होता है ना या अल्लाह, या रसूलुल्लाह। तवज्जो है, तो या रसूलुल्लाह की जगह फारूक भाई लफ्ज़ या को काट दिया। मिंबरे नूर से बता रहा हूं, लफ्ज़ या हरफ़े निदा है और आपकी जबान में बोल दूं, ये मौजूद के लिए यानी जिंदा के लिए इस्तेमाल किया। और अल्लाह का फजल है, हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं। बेशक बेशक, तवज्जो है, हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं। गौर करें, खुरच दिया, चले आगे देखें। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हवा उधर पहुंची तो बाज क्या कर रहा था? बाज को खाना चाहिए था, मगर ना, ये बच्चे की हिफाजत कर रहा है, चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा है। मेरे आका का पैगाम लेके ए बाज चल, हसनैन के नाना बुलाया है, चल आमना के चांद ने बुलाया है, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे नबी की बारगाह में। तवज्जो, आका की बात। अब जुमला सुने, इधर देखें, इधर देखें, आप इधर देखें। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना,
मगर ये बता क्यों नहीं खाया? बात समझ में आई? क्यों नहीं खाया? जी। बाज अर्ज करता या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर, आका जो आज से पहले बच्चे उठाता था उनकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया तो मैंने पलट के देखा ये किधर जा रहा, तो जो ये बच्चे की माँ किधर जा रही है आका। तो जब मैंने पलट के देखा तो चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। तवज्जो है, कोई खाली लौट कर, आप लोग इधर देखो, इस तरीके की हाजत हो जाती है, रोकिए मत, जो जा रहे हैं थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे बेचारे वो। हाँ मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, ये देखो होता है, बुजुर्गी में जाते होता है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक बीच में से बूढ़े उठे, मौलाना जलाली थे, वो भी बूढ़े थे तकरीर करने वाले, उन्होंने कहा चाचा बैठ जाओ ना, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर उठे, बोले बैठ, फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा फिर कहा, फिर उठे वो बेचारे, फिर कह दिया अरे बैठ जाओ भाई, वो बैठ गए। तकरीर मुकम्मल, लास्ट तकरीर थी, सलाम हुआ, दुआ हो गई, सब चलने लगे। उधर बैठे चाचा, बोले इधर ही बैठे हो, आप नहीं जा रहे हो? बोले मौलाना खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया है, तो हम देखो आपको परेशान करने नहीं आए, बैठ जाइए भाई थोड़ी देर, अल्लाह खुश रखे। ये रोज जलसा नहीं सजाओगे, ये लाइटिंग, ये कुमकुमे, ये पंडाल, कितना हसीन मंजर है, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, अपने गुलाम को हुक्म दिया, जाओ जाओ एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, बाज ने मेहनत की है, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो, और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, बस गुफ्तगू क्लोज, लास्ट करने लगा हूं। सच्चों के साथ हो जाओ, बात कर ले थोड़ी सी गौसे आजम की। अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात बहजतुल असरार के हवाले से, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, अल्लाह खुश रखे, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। आप लोग भी जाते हैं, बरेली शरीफ जाते होंगे ना, बरेली शरीफ, महरारा शरीफ, अजमेर शरीफ की चौचा शरीफ, साबिर पाक के दरबार में अल्लाह वाले हैं, चलो वहां भी जाते हैं। हाँ सब जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में कोई मना नहीं है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, वहां बरकतें मिलती हैं, मगर वहां से पहले माँ बाप को राजी कर लो, नहीं कोई पीर राजी नहीं होगा। सबसे पहले माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह उसका महबूब राजी। और माँ बाप की गुस्ताखी करके बुजुर्गों की बारगाह में कितने जाओ, कुछ नहीं होने का। इसलिए पहले माँ बाप को राजी करो, सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत माँ बाप है। अब बुजुर्गों से मिलता क्या, इनकी जिंदगी को देखते हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने वाला बहुत बड़ा आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके, सुना क्या था यार, बड़े आलिम दीन है। तवज्जो है, सरकार गौसे आजम, आपका मजार कहाँ है, कोई बताएगा? माशाअल्लाह बगदाद शरीफ में। अच्छा, आप खाली पीर साहब ही नहीं थे, कभी आप लोग ये सोचा कि हजरत पीर साहब ही थे? खाली बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, 13 जबानों में दर्स देते थे। कितनी जबानों में? 13 जबानों में, यानी 13 सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप। और सुने, पूरे इलाके के बड़े बड़ी दूर के जो फतवे हल होते थे वो बगदाद में हजरत के मदरसे में आके हल। और तकवा बताऊं, पूरी रात में एक कुरान अजीम यूं ही खत्म कर देते, सुभान अल्लाह। एक एक रात में कुरान शरीफ खत्म, एक 1000 रकात नफिल नमाज एक रात में। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ईशा के वजू से फजर की नमाज कब तक? 40 साल तक। इतना बड़ा अल्लाह का वली, तकवे का आलम ये, परहेजगारी का आलम ये। तो एक बात बताओ कि अल्लाह ऐसे सोने बंदे को करामतें अता नहीं करेगा?
सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, ऐसे ही 70,000 का मजमा है, नौजवान बच्चे सुने, अकीदा मजबूत करें। सामने कोने पे बैठ के एक चील काए काए कर रही थी, तो मजमा डिस्टर्ब हो गया। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त पे कोई परिंदा बोलने लगे, आधा उधर आधा इधर। सरकार गौसे आजम की एक निगाहें जलाल पड़ी, तड़प के जमीन पे गिर गई। क्या निगाहें वलायत थी। गौसे सरकार साबिर पाक तो आपने देखे ही देखे हैं कि कैसी आपने पूरे जंगलों में आग लगा दी थी, कैसा तकवा आपका, कैसी परहेजगारी थी। तो ये तो सरकार गौसे आजम, तवज्जो है, तो ये तो साबिर पाक के भी पीर है। आपने फरमाया कदमी हाजी आला रकबती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। इतने बड़े अल्लाह के वली नीचे गिर गई, तड़प तो आपकी ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल हुई, जब आप जाने लगे तो मुस्कुरा के कहने लगे, मजमा जा रहा, उड़ क्यों नहीं जाती। सुभान अल्लाह। इतना कहा, अपनी जगह पे जाके बैठ गई। मुनाजिर भाई, एक सरकार गौसे आजम की करामत बहजतुल असरार के हवाले से। सरकार गौसे आजम की बारगाह में 100 किलोमीटर का सफर करके बड़े आलिम दीन, क्या सुना तो तकवा बहुत है, परहेजगारी बहुत है, इल्म बहुत है, करामतें बहुत हैं। सब कुछ सुनने के बाद दिल अंदर से चाहा कि चलो मुलाकात करो। मुलाकात करने के लिए बगदाद में आए। ए बेटिया, बेटी मेरे लाल, तुम नहीं बोलो, तुम्हारी तो आवाज भी पर्दा है, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, ऐसी माँ बहनें जैसी यहाँ बैठी हैं, बाशऊर हैं, अभी तक एक आवाज नहीं निकली है। अल्लाह खुश रखे, नहीं तो जहां 4 औरतें बैठ जाएं तो आप जानते ही हैं, अब कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये चुपती नहीं है, मगर माशाअल्लाह यहाँ बिल्कुल संजीदगी के माहौल में बैठी हैं। और बाज, अच्छा, औरत 2-3 वजह ऐसी हैं, नबी ने फरमाया उसकी वजह से जहन्नम में जाएगी। एक तो बेपर्दगी की, और एक शोहर की गुस्ताखी की वजह से। उसमें एक ये भी है कि चुगलखोरी की बुनियाद पे। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, अगर एक बात को कह दिया जाए औरत से कि ये बात फला महल्ले में होगी, कहना मत किसी से, जब तक उसके पेट में दर्द होता ही रहेगा, जब तक पूरे महल्ले में न फैला देगी। हाँ, मगर ये बाशहूर है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी माँ बहन है, अल्लाह इनको सलामत रखे। और बड़े सलीके से सुन रही है। मैंने माँ बहनों पे गुफ्तगू की है, आखिरी बात सुन ले। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए 100 किलोमीटर का सफर करके, कितना सफर, बाइक थी उस जमाने में, साइकिल कुछ भी ना था, चचा ने एक ही दफे में निपटा दिया, कुछ भी ना था। इसलिए बुजुर्गों को हर जगह साथ रखा करो, ये काम आते हैं। हम अलग अलग पूछ रहे, उन्होंने एक ही दफे में निपटा दिया, बोला मौलाना कुछ भी ना था। और जिनकी दाढ़ी भूरी हो गई ना, भूरी, इन भूरी दाढ़ी वालों से दुआओं के लिए कहा करो। हाँ, इनसे दुआओं के लिए कहा करो, अल्लाह की रहमत इनकी सफेदी पर हया करती है, और जो दुआ करती है कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों की कदर किया करो। तुम्हारे नबी की हदीस है, आका बड़ों से बड़ों का अदब किया करते थे, बच्चों पे शफकत और प्यार किया करते। और आज हमारे बच्चों का क्या हाल है। ए मोटू, इधर देख बेटे, इधर देख, टोपी भी नहीं सर पे। हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अल्लाह ने चाहे, चचा क्या नाम है, नसीर भाई, चचा अगले साल चेहरे पर दाढ़ी होगी इंशाअल्लाह। लगाओ इनके नाम पे नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। इन्हीं के बेटे की दस्तार है। अरे माशाअल्लाह, इसी साल। हाथ उठाओ चचा, हाफिज बन गया बेटा, हाथ उठाओ, हाथ उठा दो, उठा दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हाफिज कुरान के अब्बा, हम सबके चचा। हो जाओ नसीर भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ एक बार। यार कितना खुश नसीब इंसान है ये। देखें उधर को सब लोग। आज के बाद दाढ़ी रखानी पड़ेगी, अब तो कह दी उन्होंने। यार रा का इस्तेमाल किया है। अल्लाह सलामत रखे। एक साहब मजमे से नारा लगाया, बोले गौसे आजम जिंदाबाद, गौसे आजम जिंदाबाद। हर जगह जीम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना अपना लहजा है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, एक जगह की बात तो, हजरत मदरसे के सदर साहब कुछ रगड़ा पड़ गया, रियल बात, मैं सही बात बता रहा हूँ मिंबर से। मैंने कहा हजरत क्या मसला, बोले ये कहते हैं बच्चे मत पढ़ाओ। मैंने क्यों, बोले क्या हो, बोले हाफिज हूँ। बोले याद है, बोले हजरत भूल तो गए, सुने गौर। मैंने कहा पढ़ाते हो, बोले हाँ पढ़ाता हूँ। बोले हुरूफ तहज्जी बता दो कितने, बोले हजरत ये तो देखना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए इसे छोड़ दिए, हुरूफ हल्की बता दो, बच्चे पढ़ाते हो। बोले हजरत ये हमने नहीं पढ़ा कभी। ये आज हाल है, इसलिए काबिल इमाम रखिए, काबिल जो आलिम हो बासलाहियत उसे रखिए, आगे चलते हैं। तुम तो बेचैन नहीं हो माशाअल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, आने वाला आलिम दीन
कुछ भी नहीं था चच्चा की बात पे। साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, कार नहीं, कुछ नहीं। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, सुना है बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, मुलाकात के लिए आया हूँ। किसी ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। उधर का रुख किया, क्या देखा कि हजरत वुजू खाने पे बैठ के मिट्टी का लोटा हाथ में वुजू की तैयारी कर रहे हैं। आलिम साहब पीछे ठहर गए, ऐसे खड़े, हजरत का मुंह उस तरफ। और आज का कोई अजहल होता तो क्या कहें, हजरत सलाम अलैकुम, नहीं, अदब ये है, पीछे खड़े, आलिम है। गौर करें आप, आलिम साहब पीछे खड़े हैं, गौसे आज़म का मुंह उस तरफ, बोले नहीं, इसलिए कि ऊपर उठेंगे हजरत दुआ सलाम हो जाएगी। मगर गौसे आज़म पूरी दुनिया को अल्लाह की रहमत से ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सुने आप, मुंह आगे की तरफ, निगाहें वलायत। यहीं से कारी मुनाज़िर इम्तिहान शुरू हो गया, यहीं से इम्तिहान शुरू हो गया। अच्छा बताओ, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पैर पीछे करिए। वुजू में क्या होता है हाथ धोने के बाद? पक्का पक्का बिल्कुल, देख लेना। देखो इम्तिहान होता है। सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला, इसलिए कि आने वाला आलिम है, जाहिल नहीं है। और आलिम की नजर बड़ी बारीक होती है, बड़ी गहराई से देखता है। हजरत के वुजू पे नजर आलिम साहब देख रहे हैं। गौसे आज़म ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, जबकि सुन्नत है कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी। मगर बड़े पीर ने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। हम नहीं मिलेंगे दोबारा जल्दी से, थोड़ी देर बैठ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। अच्छा कोई नहीं, जा सकते। अच्छा सुन लीजिए क्या कहा। हाथ धोने के बाद सरकार गौसे आज़म ने, इधर प्लीज, हाथ धोने के बाद नाक में पानी। करना क्या था? कुल्ला। इम्तिहान तो इम्तिहान होता ना। तो आलिम साहब पीछे से देख रहे थे। आलिम साहब ने देखा यार बड़ा चर्चा सुना था, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी है। बोले कुछ नहीं, वापस चल रहे हैं। वहीं से रुख पलट दिया अपना, वापस घर जाने लगे। सरकार गौसे आज़म ने वुजू छोड़ा, खड़े हो गए, मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। अब तो बोल, आपसे ही कह रहा हूं यार। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है जाना? कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं, मामूली नहीं, बड़े पीर हैं और वो भी आलिम दीन है। तवज्जो। बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका नहीं। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुराते हुए लहजे में इरशाद फरमाया मौलाना जरा वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, ये सुन्नत है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी है, बाद में कुल्ला है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बोले हुजूर मेरे घर पे, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, जहां जहां वुजू का तरीका, सब में यही लिखा है। मौलाना कितनी दूर के हैं? एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवाई। अब भी नहीं बोलेंगे तड़प के सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, 1.5 घंटे के करीब हो गया, वाकया छोड़ दूं या पूरा कर दूं? कर दें पूरा? क्या जुमला इस्तेमाल किया है तुमने,
तुम्हारी मोहब्बत पे कुर्बान यार। वाह क्या लहजा है आपका। कोई नहीं, ये भी एक अदब है अपना, ये भी अंदाज होता है। हर किसी का बोलने का एक अंदाज है यार। कानपुर में हम पहुंचे, कानपुर में पहुंचे, पिंजरे में तोता था, जबान बताने लगा। हमने कहा इसकी तोती कहाँ है? बोले हुजूर बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गई। मैंने कहा क्या लहजा है, बिल्ली आई हमारी तोती को झपट के ले गई। और आज हमारे लहजे कैसे हैं? गुफ्तगू करने के तरीके सीखो, अंदाज अच्छा होना चाहिए, बातें करने का वो मियार होना चाहिए, कोई तुम्हारे लहजे पे कुर्बान हो जाए। इसलिए अपनी जबानों को खूबसूरत बनाओ, अपने लहजों को खूबसूरत बनाओ। ऐसा नहीं कि हमने जो भी आया दिन में बोल दिया, ऐसे नहीं। खूबसूरत अपने अंदर शोर नहीं, शुऊर पैदा करो। शीन में शीन वाव रा, शोर में कितने हर्फ? शीन वाव रा। पढ़ लो बहापुर वालों, सब मेरे साथ पढ़ लो। कितने हैं? शीन वाव रा, ये मिलाओगे तो बन गया शोर। ऐन उठाओ और इसी शोर में शामिल कर लो। ऐन को उठाओ, इसी शोर में ले आओ, ये बन जाएगा शुऊर। इसलिए कि ऐन दलालत करता इल्म पर, यानी इस जहालत में इल्म को शामिल कर लो, शुऊर आ जाएगा। शायद के सरों से उतरा है, क्योंकि लहजे आपके खूबसूरत हैं और मैं इन लहजों पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह खुश रखे। जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। बोले मौलाना दिखाओ, बात यही तो है कि दिखाओ। आलिम साहब ने पहली किताब खींची, खोला, किताब मौलाना की वुजू का तरीका जो लिखा हुआ है वो बड़े पीर का तरीका है। बस समझ में आ रही? पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, सर पकड़ के झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, उसमें भी यही तरीका। तीसरी किताब खींची, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का। इम्तिहान तो इम्तिहान है, निगाहे वलायत है भाई, मामूली थोड़ी है। और बड़े पीर की शान, फिर जो अल्लाह ने नबियों में मकाम हमारे नबी को अता किया है, वो औलिया में मकाम गौसे आजम को अता किया। और देखें आप, सारी किताबें टटोली, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है। बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, जमीन फट गई। क्या निगाहे वलायत है? एक निगाहे वलायत डाली, जलाल की नजर डाली, जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया पकड़ मौलाना को। जमीन ने इतना दबा लिया, कितना दबाया? नाफ तक दबा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। तवज्जो, गौसे आजम ने एक निगाहें जलाल और डाली, जमीन और फटी। मौलाना गले तक। कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं, बोला मौलाना दब रहे हैं। हाँ अच्छा, कुछ ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कहते मौलाना गड़म। बहरहाल अल्लाह आपकी सोचों को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, बहुत अच्छे लोग हैं और ऐसे गांव में तो मुझे कई साल पहले आ जाना चाहिए था यार। ये करीब में ही है, इतनी अच्छी समात है, मुबारकबाद के काबिल है सब कमेटी वाले। इतना सोना अंदाज, ऐसा लहजा आपका, और सुनने का एक बच्चा इधर से उधर नहीं, इतना खूबसूरत अंदाज है। जरा मुकम्मल हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कितने दबे हैं? आप बोल दो जल्दी, कितने? तो आलिम साहब दबे दबे बोले चाहे जान चली जाए, बात मेरी ठीक है। अच्छा आपकी भाषा में आप क्या कहोगे? अड़ियल मौलाना है, अड़ियल है ना।
गले तक दबे, मगर कहने लगे चाहे जान चली जाए पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। हजरत बहुत बड़ा जुमला, अहले इल्म की तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, तवज्जो है, लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। आलिम साहब ने देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। अब इल्म की बरकतें देखें। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। अब देखें आखिरी बात बस। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया, निकल के बाहर, निकल के बाहर। अब जुमला नोट कर ले। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ, जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत को खामी को लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।